पता है आपकी इच्छाएँ आपको कभी जीतने नहीं देती हैं। और अगर मैं बात करूँ तो एक कहानी सुनाता हूँ आपको। जैसे कि एक साधु था तो उसके पास एक आदमी गया और बोलता है उससे क महाराज मुझे साधना सीखनी है। तो साधु ने क्या किया, साधु ने इशारा किया कि वहाँ वो राजा रहता है उसके पास जाओ, वो सिखा देगा। करे यार महाराज आप ही सिखा दो। नहीं नहीं, वो राजा है तो राजा सिखा देंगे आपको सारी चीज़ें। तो ठीक है महाराज। तो इतना सुन के वो क्या करता है, वो सीधा जाता है महाराज वहाँ उसके बाबा के राजा के पास। और राजा के यहाँ जाके उनसे बोलता है कि महाराज मुझे साधना सीखनी है और मैं वहाँ से आया हूँ। तो उन्होंने ये कहा था कि आप वहाँ चले जाए तो वो सिखा देंगे, कब वो सिखा देंगे। तो राजा ने सुना तो राजा अपने काम में लगा रहा, काम करता रहा करता रहा, एक काम छोड़ के दूसरा करता रहा। वो आदमी बैठा बैठा वहाँ देखता रहा का हो क्या रहा है ये। तो उसने सोचा कि मैं तो यहाँ फालतू आया, कुछ सीख ही नहीं पा रहा हूँ। तो थोड़ी देर बाद राजा ने सब काम ख़त्म कर लिया तो फिर उससे कहता है कि आओ चलो चलते हैं नदी पे, चलते हैं नहाने के लिए। कहा ठीक है। तो साथ में चल दिया वो। और साथ में चल के क्या होता है कि जैसे वो नदी पे पहुँचते हैं तो नदी में दोनों चले गए अंदर नहाने के लिए। तो नहाने के लिए जैसे अंदर घुसे वो, फिर उसके बाद उसने देखा कि महल के पास में काफ़ी तेज़ आग लग रही है। आग लग गई महल के बगल में, उसी हिस्से में शुरुआत में ही। तो वो चिल्लाए आदमी, करे मारा मारा आपके महल के पास में तो आग लग गई, ये सामने ही लग गई आग, बहुत तेज़ लग रही है। तो राजा ने कहा लग जाने दो। वो अपना आराम से वहाँ खड़ा रहा नदी के पानी में। लेकिन उसे अचानक याद आया कि मेरी जो पोटली है वो वहीं पड़ी की पड़ी रह गई जहाँ आग लगी है। तो भागता हुआ गया और फिर पोटली को वहाँ से उठा के लाया वो। अब कहता है ने आके राजा के पास का महाराज आपके उसमें आग लगी थी और आप यहाँ से गए भी नहीं बिल्कुल भी। तो उसने कहा कि मैंने सारी चिंताएं छोड़ दी बिल्कुल, मैं तो यहाँ पर सब बंधनों से मुक्त खड़ा हूँ, आग लगी तो लग जाने दो। तो फिर वो समझ गया कि इच्छाएं कभी भी आपको जीतने नहीं देंगी, क्योंकि उसकी इच्छा ही तो थी वो जो उसे वहाँ तक खींच ले गई। क्योंकि इस पोटली में उसकी इच्छाएं थी जो उसे वहाँ तक खींच ले गई, जिसके लिए वो भागा और उसे लेके आया। लेकिन जो राजा था वो बंधनों से मुक्त था, इसीलिए वहाँ खड़ा रह गया। तो कहते हैं ना कि जो आपकी इच्छा है ना वो कभी आपको जीतने नहीं देते, कहीं ना कहीं आपको जकड़े रहेंगे। एक आज ये इच्छा, कल किसी और की इच्छा, तो ये आपको कभी भी जीतने नहीं देती हैं। तो कहते हैं ना कि जीवन को जीने के लिए पहले आपको थोड़ी इच्छाएं कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप अगर ज़्यादा इच्छा रखेंगे ना तो वो इच्छाएं आपको परेशान करेंगी। क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, आज कोई और इच्छा है कल कोई और इच्छा रहेगी, तो वो तो लगी रहेंगी, ये आपको जीने नहीं देंगे। क्योंकि इच्छाएं क्या हैं, लगातार उत्पन्न रहती हैं। आज कुछ और इच्छा कर रही है, कुछ कल किसी और की कर रही है। तो ये जीवन में बाधा है। आपकी इच्छाएं जितनी कम होंगी उतनी ही आप अपना जीवन अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से जी सकते हैं। क्योंकि ये लोगों को बांधे रखती है कि आज मैंने ये पा लिया तो कल कुछ और की इच्छा उसके अंदर जागे कि नहीं ये तो होना चाहिए। तो वो लाइफ तो जीता ही नहीं है ना, वो तो जीवन जी कहाँ रहा है, वो तो अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहा है। जब उसकी इच्छाएं पूरी ना हो तो भागेगा, क्योंकि वो लगाई इसमें एक इच्छा पूरी होगी अब दूसरी करनी है मुझे। तो जीवन जी कहाँ रहा है वो। तो जीने के लिए तो यही है कि इच्छाएं थोड़ी सीमित करनी पड़ेंगी, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आज एक है, कल दो है, परसों तीन है। तो जीवन में ये चीज़ें चलती हैं, जितनी इच्छाएं आपकी कम होंगी उतना आप जीवन को समझ सकते हैं।